हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 31 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके अप्रैल में शामिल हो जाएगा। तो उस दौरान फायर साइन, एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है, तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम विद द एरीज़। देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है इस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। इस वीक में ये बात बहुत अहम है कि एक तो एक्लिप्स के आपको इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फ़ील होंगे। सेकेंडली, वीनस की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन इस टाइम पे अच्छी नहीं है, बहुत बल्कि ख़राब है। तो साथ ही साथ सैटर्न जो है वो अपना साइन जो है वो भी शिफ्ट कर रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं जो कि हो रही हैं। सो लेट्स सी कि एरीज़ लोग जो हैं वो इन सब चेंजेस के साथ क्या फेस करेंगे। मंडे का कार्ड मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मेंटली कन्फ्यूजन है यहाँ पे, और ऐसा महसूस होता है जैसे एक बात के ऊपर फोकस करना आपके लिए मुश्किल होगा, और माइंड जो है ना वो ऐसे थोड़ा इधर उधर भटकता हुआ सा। आपको शायद किसी एक चीज़ को काम कंप्लीट करना जो है वो भी मुश्किल लगे, और आपकी एनर्जी जो है वो मंडे का दिन ऐसा हो जो डाइवर्टेड रहे। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएँ, और आप मजबूरन अपने आप को जब उन सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें तो आपकी एनर्जी जो है अपने ख़ुद ब खुद आपको डाइवर्टेड फील हो, और ऐसा लगे कि जैसे एक से ज़्यादा जगहों से, एक से ज़्यादा चीज़ों से या एंगल से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। सो यहाँ पे अच्छा कोई झगड़ा भी हो सकता है, किसी के साथ बहस मुबाहिसा भी हो सकता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन मज़ीद इसके अंदर प्रेशर लेकर आ रहा है। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, ये वर्क प्लेस भी हो सकता है और रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप यहाँ पे खुश नहीं हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आपको लगता है कि एक अंधेरा है जो आपके इर्द गिर्द है और आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा समटाइम्स जैसे सफोकेशन फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो बड़ी एक इस कार्ड के अंदर ना एक सफोकेटेड सी फीलिंग मुझे इस टाइम पे महसूस हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन में आप हों, आपको लगे कि आपका दम घुट रहा है वहाँ पे, और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद ये दिन थोड़ा सा ज़रा लाइट रहेगा, जो कि वेंसडे का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं से कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना, उम्मीद की किरण नज़र आती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी का मैसेज हो जो कि आपको रिसीव हो रहा है वेंसडे के दिन, जो कि इस जो है ना डेड सी एनर्जी है और डार्क एनर्जी है और ग्रे स्टोन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कलर, कुछ ना कुछ एक उम्मीद जो है ना वो पैदा होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। थर्सडे का दिन ऐसा होगा जब आप इस सब डार्क एनर्जी से, इस डिसअपॉइंटमेंट से, इस सफोकेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। उम्मीद दोबारा जाग जाती है, दोबारा समझ आना शुरू हो जाती है। माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है, बोझ है, वो हट चुका है। नाउ यू आर एबल टू सी क्लियरली अहेड। और फिर उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक मैसेज हो सकता है जिसमें वाज़े तौर पे आपके सामने कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, लेकिन शायद रोमांटिक, या ये भी हो सकता है कि वैसे कोई अपनी गुडविल जो है ना वो आपकी तरफ शो करे। एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज जो कि अपलिफ्टिंग, आपके मूड को मज़ीद अपलिफ्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि ये मैसेज तो आपको कहीं से आया है, लेकिन इसके जो असरात हैं स्टार की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। नाउ यू आर विलिंग टू रिस्पॉन्स अपॉन दिस मैसेज। आप यहाँ पे रिप्लाई हो सकता है कि सेंड कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ने, किसी ने स्टार्ट लिया और आप उसके ऊपर उसका जवाब दे रहे हैं। सो एम्परर का कार्ड है, एरीज़ का अपना कार्ड है। अब यहाँ पे आपके एक जो आप ये कह लें एक खलंडरी सी और एक प्लेफुल किस्म की जो एनर्जी जो कि नाइट ऑफ कप्स के साथ थी, अब वहाँ पे ज़्यादा मैच्योरिटी फ़ील हो रही है, ज़्यादा सीरियसनेस आ गई है, या ये कह लें कि आप अपने इमेज को, अपने इम्प्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, एक ये बात हो सकती है, अगर आप बिल्कुल कोई यंग एज वाले एरीज़ हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी इस रिलेशनशिप इंटरेक्शन के हवाले से अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं, पेरेंट में से फादर मदर, बड़ा भाई बड़ी बहन, खाला मामू, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपका गार्डियन हो या सुपरवाइज़ आपको कर रहा है, और आप ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एरीज़ हैं और अंडर 30 हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए ये बात हो सकती है कि आप जो है ना वो यहाँ पे किसी से रब्ता कर रहे हैं। और फिर उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी कोई पर्सन और हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है, और ये आपको अच्छी एडवाइस देने वालों में से हो सकते हैं, फ्यूचर के हवाले से क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, चीज़ों को टेकअप कैसे करना चाहिए, रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि अक्ल और तजर्बा सिखाती है। ये वो पर्सन है जो कि आपको वो एडवाइस जो है ना वो दे सकता है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे चलते हैं, और सेकंड साइन है मेरे पास लियो का। तो देखते हैं कि वीकली रीडिंग्स में लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, जबकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफ़ी मेजर एक वीक है जिसमें एक्लिप्स भी है, वीनस और मरकरी की पोजीशन भी ख़राब है, साथ ही साथ सैटर्न अपना हाउस भी चेंज कर रहा है और वो भी साइन भी चेंज कर रहा है। चलें जी, पहला कार्ड लियो लोगों के लिए जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर भी एक फ़ीलिंग है, इमोशनल फीलिंग है जो कि आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जो कि आप मैसेज किसी को सेंड करना चाह रहे हैं और किसी को बताना चाह रहे हैं कि वो आपके दिल में कितने ज़्यादा बसे हुए हैं। तो मंडे का दिन इस लिहाज से अहम नज़र आ रहा है दैट यू आर विलिंग टू डू दैट, या यू आर स्टार्टिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस जिसमें आप लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, अपनी अच्छी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक डिटर्मिनेशन है कि आपको इस रिलेशनशिप को, अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो इसको रिलेशनशिप बनाना है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इसको मज़ीद स्ट्रेंथन अप करना है। और लोग हो सकता है कि आपके सामने आएँ और आपके साथ मुख्तलिफ से बातें करें जो कि नेगेटिव हों, ठीक है, लेकिन आप अपनी जगह पे डिटर्मिन्ड हैं कि आपको इस चीज़ को चलाना है, बचाना है, आगे बढ़ाना है। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, जितनी भी नेगेटिव इंप्रेशन लोग आपको देने की कोशिश कर रहे होंगे, आप उसको रेजिस्ट करेंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये वो पर्सन हो सकता है जिसके बारे में ये सारी सूरत हाल है और आप उनको याद करते हैं, या आपको लगता है कि एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है यहाँ पे, और कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ जिसके सामने कोई आपको कोई ड्रामा नहीं करना पड़ता और सब कुछ बड़ा इनोसेंट है, और वो पर्सन भी बहुत क्लियरली आपके सामने है और आप भी उनके सामने बिल्कुल खुल के अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आ सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ये आप जिसको याद कर रहे हैं, या जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, अब आप यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स में जहाँ पे अपने इमोशंस आपने शेयर किए हैं, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये हो सकता है कि आप अपने जो प्लान्स हैं फ्यूचर के हवाले से इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ठीक है, वो शेयर करें, जिसमें कोई आप ये समझ लें कि कोई रियलिटी जिसके अंदर है, या कोई प्लानिंग है जिसके अंदर, या कोई फिजिबिलिटी है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हो सकता है कि यहाँ पे आप उनके साथ जो है वो शेयर करें। अब दोनों लोगों के दरमियान में कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन जितना इंटेंसली आप इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन इतना इजीली आपको एक्सेप्ट ना करे। उसकी बहुत सारी रीज़न्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट नज़र आ रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब इस किस्म के करे जिसके बाद आपको थोड़ी इरिटेशन हो, ट्रस्ट करने में हो सकता है ये थोड़ा टाइम लगाएं, उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप यहाँ पर ना स्ट्रगल कर रहे हैं इसको मनाने में, इस शख्स को, और अपनी फीलिंग्स उनको मतलब यकीन दिलाने में कि जो भी बात आप कह रहे हैं वो सच है। अच्छा जी, अब ये जो बेयकीनी यहाँ पे आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, आपको ये एंग्जाइटी दे रही है, और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज़ करे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रेज़ करे जो कि आपके लिए मज़ीद फर्दर एंग्जाइटी लेकर आएँ, और अब आपने उनका जवाब कैसे देना है या वो गारंटी कैसे देनी है, इस तरह की भी बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और फिर एक और 5 का कार्ड है, 555, हो सकता है कि आप इस वीक में 5 नंबर की सीरीज़ में कोई ना कोई एंजल नंबर देख रहे हों।
5 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि संडे का दिन बहुत अकेला आप अपने आप को महसूस करेंगे, चाहेंगे कि आप इस पर्सन से दोबारा बात करें, मनाने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लेकिन शायद आप करें नहीं, कम से कम संडे को नहीं करेंगे। और एक ना डिप्रेशन है, एक सैडनेस है, एक लेथार्जी सी है यहाँ पे कि कैसे होगा ये सब सही नहीं हो सकता, और इस किस्म की जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास सजिटेरियस का। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, और ये वीक अपनी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्लिप्स है यहाँ पे हुआ, और साथ ही साथ साइन चेंज कर रहा है सैटर्न, जबकि वीनस और मरकरी की पोजीशन बहुत बुरी है। पहला कार्ड जो यहाँ पे सजिटेरियस लोगों के लिए आया है, हैंगमैन का कार्ड है। कोई सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को बड़ा स्टक फील कर रहे हैं और आप चाह के भी कोई एक्शन नहीं कर पा रहे, या आपको ये समझ नहीं आ रही कि अब एक्शन होना क्या चाहिए, और आप जो है वो सिचुएशन को सिर्फ इवेल्युएट ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर ऐड अप नहीं हो रहा, कुछ उसमें चेंज नहीं आ रहा, और आप अपनी जगह पे फंसे हुए और स्टक नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये ट्यूसडे का कार्ड है। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब आपने कोई प्लानिंग शुरू कर दी है। अच्छा, ये सिचुएशन जो है वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, जिसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, लेआउट बनाने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, अपने लिए डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि डेली जर्नल लिखने की ज़रूरत हो कि सुबह उठ के मैंने क्या क्या काम करने हैं, सो दैट इस स्टकनेस में से आप बाहर आ सकें। टावर का कार्ड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो लेकर आ रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं ये कोई न्यूज़ हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई आइडिया इस तरह से आपको स्ट्राइक करता है जो कि बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का आइडिया होता है, और एकदम आपकी अपनी जहन जो है ना वो हिल जाता है कि पहले क्यों नहीं ये बात सोची, या पहले क्यों नहीं ऐसा किया, और ऐसे लगता है कि जैसे अब तक जितना सारा काम किया हुआ है वो सब जो था ना वो बेवकूफ़ी थी। एक ये भी चांस हो सकता है कि आप 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप यहाँ पे जो प्लानिंग कर रहे हैं, टावर आने के बाद आपको पता ये चले कि ये प्लानिंग जो है ये बहुत ही इसके अंदर कोई मेजर फ्लॉ है। थर्सडे का कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। ये जो इवेंट यहाँ वेंसडे को हो रहा है ये आपका माइंड शिफ्ट करने का बायस बनेगा बहुत ज़्यादा, और क्लैरिटी आएगी, और चीज़ों की जो एक बैलेंस किस्म की अप्रोच है ना वो यहाँ पे आपको, अब जो भी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, जो भी चीज़ है जिसकी वजह से आप स्टक हैं, यहाँ पे आके अब उसका सलूशन फाइंड आउट हो रहा है। और एक जिसको हम कहते हैं ना कि आप इंसान जो है वो डिसाइड कर लेता है ये होगा तो ऐसे करना है, ये होगा तो ऐसे करना है, एक प्लान जो है ना वो अब ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है। बहुत सारी दफ़ा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी जगह पे फंसे हुए हैं, और जब आप उस काम को करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर कोई लीगल इशू भी है, और वो लीगल इशू एकदम से पता चले भी कोई इस तरह का लॉ बना हुआ है या कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, तो फिर आप उसका रास्ता भी ढूंढते हो कि अब लीगली इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पे डेवलप हो रही है ये आपको नए सिरे से फ़ैसला करने के ऊपर लेके जाएगी, और नई आपके सामने ऑप्शंस आ सकती हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, जिनमें से आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना होगा, कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा। कोई ऐसा मामला जिसके ऊपर पहले आपको क्लैरिटी की कमी थी वो क्लैरिटी भी आएगी, और अगर आप इनडिसाइसिव थे क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है तो यहाँ पे आपके अंदर डिसीजन पावर भी आती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से अगर कोई रिसर्च करनी है, किसी से हेल्प लेनी है, ऑनलाइन कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है जहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो आपको एक सर्टन टाइप की इंफॉर्मेशन भी दे, जिसके बाद आपके लिए चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लैरिटी ला रही है, डायरेक्शन ला रही है, एक ऐसी सोच लेकर आ रही है जो कि आपकी जो डेस्टिनी है ना उस तक आपको लेके जाएगी, और एक बहुत ही क्लियर किस्म का यहाँ पे इंडिकेशन है, और ये इंडिकेशन बेसिकली सक्सेस के हवाले से है। जब भी एसेस आते हैं इसका मतलब है क्लियर, ख़ास तौर पे एसेस आते हैं, पॉजिटिव एसेस, पॉजिटिव सोर्ड कार्ड्स आते हैं जब भी, तो ऐसा होता है जैसे इंसान का जहन बिल्कुल खुल गया है
और अब करना क्या है, एक तो बहुत सारी दफ़ा हम ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि करना क्या है, लेकिन वो फ़ैसला गलत होता है। लेकिन यहाँ पे सही फ़ैसले भी जो है ना वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।